नमस्कार, आप देख रहे हैं अब तक टीवी चैनल। हमारे संवाददाता ने जनपद चित्रकूट से जानकारी देते हुए बताया, श्रीलंका अशोक वाटिका से अयोध्या जा रहे भगवान राम की स्वर्ण चरण पादुका लेकर सुदर्शन न्यूज उत्तर प्रदेश सुरेश चौहान पुत्र श्री प्रदोष चौहान युवा पत्रकार की यात्रा का भौरी ग्राम पंचायत में मनोज कुमार त्रिपाठी द्वारा किया गया स्वागत, अभिनंदन, माल्यार्पण और चरण पादुका की गई आरती व पूजन। आपको बता दें कि श्रीलंका अशोक वाटिका से अयोध्या श्री राम जी के मंदिर में भगवान श्री रामचंद्र जी की चरण पादुका स्वर्ण द्वारा बनवाकर श्रीलंका अशोक वाटिका से चलकर अयोध्या राम मंदिर तक की यात्रा का मनोज कुमार त्रिपाठी ग्राम पंचायत भौरी चित्रकूट में चरण पादुका की पूजा अर्चना करते हुए यात्रा के प्रदोष चौहान पुत्र सुरेश चौहान युवा पत्रकार सुदर्शन न्यूज उत्तर प्रदेश एवं रागिनी तिवारी व महंत श्री राम अवतार शर्मा एवं सुदर्शन न्यूज ब्यूरो चीफ उत्तर प्रदेश रजत का माल्यार्पण करते हुए एवं चरण पादुका की पूजा अर्चना करते हुए चरण पादुका यात्रा के सभी भक्तों का जोरदार स्वागत किया गया एवं जय श्री राम के नारे गूंज उठे। चरण पादुका श्रीलंका से अयोध्या राम मंदिर के स्वागत में उपस्थित बुजुर्ग पंडित श्री देवराज त्रिपाठी, भाजपा वरिष्ठ नेता श्री बद्री विशाल त्रिपाठी, भाजपा नेता श्री हरिमोहन त्रिपाठी, विनय कुमार त्रिपाठी, राजा बाबू त्रिपाठी, नीरज त्रिपाठी, सूरज त्रिपाठी श्रीलंका से अयोध्या धाम मंदिर तक चरण पादुका यात्रा का फूलों से वर्षा कर एवं चरण पादुका की पूजा अर्चना करते हुए यात्रा में शामिल सभी भक्तों का माल्यार्पण करते हुए स्वागत अभिनंदन किया। वहीं सुरक्षा दृष्टि में मौजूद थाना कोतवाली रायपुरा थाना अध्यक्ष श्री शैलेंद्र चंद्र पांडे अपनी पूरी टीम के साथ मौजूद रहे। थोड़ी दूर पर स्थित वाल्मीकि आश्रम के संत भरत दास शुक्ला भी इस अवसर पर माता मंदिर लालपुर में भी चरण पादुकाओं के दर्शन एवं जय श्री राम से गूंजा भौरी ग्राम पंचायत चित्रकूट। आइए चलते हैं हमारे संवाददाता के साथ। कहना चाहूंगा कि हमने आपसे कहिए, संकल्प कहिए या नारा कहिए, आप सब जो यहाँ बैठे हैं, मैं कहूंगा कि आप मेरे साथ वो पुनः दोहराइए। मैं कहूंगा मैं सौगंध राम की खाता हूँ, आप कहेंगे मैं राम राज्य चाहता हूँ। ठीक है, मैं सौगंध राम की खाता हूँ, मैं सौगंध राम की खाता हूँ, मैं सौगंध राम की खाता हूँ। आप सभी ने हमारा स्वागत किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे साथ सभी जोर से बोलिए, बोले सियावर रामचंद्र की जय श्री राम, जय जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद। जीवित करने का भगवान राम का जो वन गमन का पथ है, उस पर जो उस पथ पर उनके जो राही रहे, उनके साथी रहे, उनका सहयोग करने वाले रहे, उनको एक पहचान दिलाने का काम, उन तीर्थों का उद्धार कराने का काम और जनता के सामने लाने के काम में एक महत्वपूर्ण काम किया है आपने। एक मील का पत्थर साबित हुए। वही मार्ग पर आज हम भी श्रीलंका से और अयोध्या की तरफ जा रहे हैं। उन्हीं मार्गों पर, उन्हीं के मार्गदर्शन में यह यात्रा निकल रही है। दूसरे युवा पत्रकार प्रदोष सुरेश चौहान के सुदर्शन न्यूज के युवा पत्रकार हैं, अपने जीवन की पत्रकारिता भी शुरू कर रहे हैं और वह पत्रकारिता कोई सामान्य पत्रकार बनने की लालसा नहीं, तो अपने पिता के रास्ते पर चलते हुए हम जानते हैं, जैसे सुरेश चौहान के ने भी पत्रकारिता के क्षेत्र में भी राष्ट्रवाद, धर्म और संस्कृति के पुजारी बनकर भी पत्रकारिता की जा सकती है, इस आयाम को स्थापित किया है। तो उसी आयाम को आगे बढ़ाते हुए उसी मार्ग पर, उन्हीं के मार्गदर्शन में युवा पत्रकार प्रदोष चौहान के भी उसी मार्ग पर चल रहे हैं और अपने पत्रकारिता जीवन की शुरुआत उन्होंने सीता वाटिका से इस राम राज्य युवा यात्रा के माध्यम से करने का निश्चय किया और आज हम देख रहे हैं लगभग ये यात्रा अपने उत्तरार्ध की तरफ बढ़ रही है। पूरी सफल एक यात्रा करते हुए रास्ते के कंटकाकीर्ण मार्ग, कठिनता से सबको पार करते हुए आज यहाँ तक पहुंचे हैं।
तीसरे श्रीमान आशुतोष जी जो संघ के पूर्व प्रचारक हैं, इस यात्रा के समन्वयक हैं। इस यात्रा पर आप भी अनेकों बार यात्रा कर चुके हैं। तीसरे कहते हैं किसी भी काम में तब तक सफलता नहीं मिलती जब तक मातृशक्ति का सहयोग ना हो। तो आधी आबादी का नेतृत्व करने वाली ऐसी मातृशक्ति की प्रतीक बहन रागिनी तिवारी जी, जो इस सुदर्शन राष्ट्र निर्माण की महिला प्रभारी है, राष्ट्रीय महिला प्रभारी, उन्हीं की साथ में उनकी सहयोगी दामिनी सिंह जो कि सुदर्शन राष्ट्र निर्माण और करणी सेना दोनों में अपना सहयोग प्रदान करती इस देश का साथ दे रही है। अब मैं मंच के लिए रागिनी तिवारी को। आदरणीय सभापति, सज्जनों, भाइयों एवं बहनों, इस गांव से बहुत पहले से मेरा संबंध रहा है। जब मैं दंगाई बनाकर घेरी गई थी उस समय से मनोज भैया से मेरा संबंध रहा है। ये लोग यहाँ से बहुत सहयोग किए हैं मुझसे, और ये शायद इन्हीं लोग का सहयोग रहा है जो जेल न जाने के बजाय आप लोग के सामने खड़ी हुई। इस यात्रा का जो श्रीलंका से अशोक वाटिका से चलकर अयोध्या जी धाम तक जा रही है, इस यात्रा में आप लोगों ने जो सहयोग और साथ दिया उसके लिए मैं जनक की धरती की बेटी रागिनी तिवारी आप सबका आभार व्यक्त करती हूँ। आदरणीय बड़े भाई सुरेश चौहान के किसी नाम के मोहताज नहीं है। ईश्वर ने उनको वो शक्ति दिया है कि वो धर्म योद्धा के रूप में आज भारत ही नहीं, देश विदेश के जहां भी हिंदू है बसे हैं उसके लिए आवाज उठा रहे हैं। इसी के कारण उन पर 1836 मुकदमाएं दर्ज है। वो कोई न चोरी न किडनैपिंग का है, सिर्फ धर्म योद्धा बनने के लिए ये केस दर्ज है। उनके बड़े सुपुत्र और भतीजा प्रदोष चौहान के जी अपनी शिक्षा समाप्त करके पत्रकारिता का जब पत्रकारिता जगत में आए तो उनकी इच्छा हुई कि ये धर्म के काम से ही हम पत्रकारिता शुरू करें, और उन्होंने रामराज यात्रा करने का जो जिसके प्रेरणा दायक डॉक्टर रामोतार शर्मा जो शोध करता है राम वन गमन पथ के, उनसे प्रेरणा लेकर इन्होंने जब शुरू किया और हमारी कोर कमेटी की जब मीटिंग हुई तो बहुत ही खुशी हुई हमें। जो आजकल के युवा जो भटक रहे हैं, कम से कम हमारा बच्चा इतना तो काम किया जो धर्म से शुरू करके, धर्म यात्रा से शुरू करके ही अपना जीवन की पारी जो रोजगार शुरुआत होती है उससे हम करेंगे। तीसरा में आप लोग को कह देते हैं जो 22 तारीख को जो अयोध्या जी में अपना राम जी की स्थापना भगवान राम को बैठाया जा रहा है, कई 100 साल की प्रतीक्षा हमारी समाप्त हो रही है। उसमें भी हम लोग पहले ही जा रहे हैं वहां, और ये यात्रा समापन अयोध्या जी में उसी समय हो रही है। हे मेरे भाइयों, हे मेरे बहनों, भारत देश में हिंदुओं के लिए आवाज उठाना धर्म का काम